मनोविज्ञान में अगर सबसे ज़्यादा किसी को इम्पोर्टेंस दी गई है तो वो आपके थॉट पैटर्न है। जो साइकोलॉजी है उसमें ह्यूमन बिहेवियर कैसे उसके थॉट से गवर्न होते हैं, यही पूरा स्टडी किया गया है। इसी पे कंडीशनिंग की गई है, इसी पे पैवलॉव की थ्योरी दी गई है। सब कुछ हमारे थॉट्स पे, हमारा थॉट्स किसी चीज़ के बारे में इंटरप्रिटेशन कैसे दे रहा है, सोच क्या रहा है, और उसके लिए ज़रूरी है अपने माइंड की प्रोसेसिंग को समझना, अपने ब्रेन की मैकेनिज्म को समझना। मैं लगातार ज़्यादातर मेरी वीडियोस एक थॉट ओरिएंटेड होती है, आपके ब्रेन की प्रोसेस को समझने से रिलेटेड होती हैं, ताकि हम अवेयर हों, हम ये समझ पाएँ कि अपने थॉट्स में, अपनी सोच में हम परिवर्तन करके हम कितना बड़ा अपने लाइफ में चेंज ला सकते हैं। मेरा फोकस ये है कि आप अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, अपनी सोच को रेगुलेट करना शुरू कर दे, ना कि आपके विचार, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस आपको रेगुलेट करें। हमारा ब्रेन एक फैक्ट्री के समान है। जैसे पॉपकॉर्न की एक मशीन होती है, उस मशीन में जिस तरीके के पॉपकॉर्न आप चाहते हैं, सॉल्टी चाहते हैं या चॉकलेटी चाहते हैं, वही आउटपुट निकलता है जैसा आप इनपुट डालेंगे। ब्रेन में भी जो भी इनपुट आप डालेंगे वो इनपुट आपके थॉट्स के रूप में होता है, और वो थॉट्स आपके एक्शन में परिवर्तित हो जाता है। आउटपुट आपके बिहेवियर के रूप में वही निकलता है। मान लीजिए कि मैंने अपने ब्रेन को ये इनपुट्स डाला कि मुझे एक सफल बिजनेसमैन बनना है या मुझे अपने जीवन में खुश रहना है, मैंने ये इनपुट डाला, तो अब ब्रेन प्रोसेस करेगा कि खुश रहने की वो तरीके ढूंढने की कोशिश करेगा कि खुश रहने के वो तरीके क्या हैं, कि क्या मेरे नेगेटिव विचार मुझे लगातार अनहैप्पी कर रहे हैं, या मेरी कुछ आदतें मुझे दुखी कर रही हैं, या मेरे व्यवहार मुझे दुखी कर रहे हैं। इसके बारे में वो एनालिसिस स्टार्ट करेगा, क्योंकि जब आप इनपुट ही नहीं डालेंगे तो ब्रेन प्रोसेस क्या करेगा। पहले ज़रूरत है कि इनपुट डालने की हमें ज़रूरत है। एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। मैंने एक बुद्धिज़्म में ही ये स्टोरी है, उसको मैंने पढ़ा। एक लड़का बहुत आलसी था, बहुत ज़्यादा आलसी था, और उसको लोगों से ये कमेंट्स मिलते थे कि कुछ नहीं कर सकता अपने जीवन में, एकदम नकारा टाइप का, नहीं, अपने समाज में जो बोलते हैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसने उस चीज़ों को इतना सही मान लिया था, मतलब उसने अपने ब्रेन को भी इनपुट ये डालने लगा था कि वो कुछ नहीं कर सकता। और मैं बताऊं, वो दिन भर सोना स्टार्ट कर दिया, लोगों से बातें बंद कर दिया, समाज से मिलना कटना स्टार्ट कर दिया, वो कुछ भी काम नहीं करता था, सोता रहता था। उसके फादर बहुत परेशान हो गया कि मेरे बेटे का किसी काम में मन नहीं लग रहा, क्योंकि मैं बताऊँ उसका निगेटिव थॉट्स ऐसा हो गया था कि बार बार अपने दिमाग में वही रिपीट करता था कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। और आउटपुट क्या निकलता था कि वाकई में वो कुछ नहीं करता था, कोई एक्शन ही नहीं ले रहा, क्योंकि इनपुट उसने निगेटिव डाल रखा था। तो एक दिन उसके रास्ते से एक संत निकल रहे थे, बुद्ध मॉन्क निकल रहे थे, बौद्ध भिक्षु जिनको बोलते हैं। वो उसके फादर ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ मेरे बेटे से मिल लीजिए, वो कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं करता है। तो जब मॉन्क ने वो सो रहा था, बेटे के पास गया तो बड़े प्यार से हाथ सहलाया, बोला बेटा उठो, तुम्हें जीवन में बहुत कुछ करना है, तुम्हें बहुत हिम्मत है, तुम्हें बहुत ताकत है, और तुम कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो उस बेटे ने कहा कि सच में मैं कर सकता हूँ, मैं तो बहुत आलसी हूँ, मैं तो बहुत मक्कार हूँ, बहुत नकारा हूँ, लोग मुझे ऐसे ऐसे बोलते हैं, तो लोगों का परसेप्शन मेरे प्रति वैसा है। तो माँ बहुत भिक्षु ने उनसे बोला कि बेटा आप क्या अपने बारे में सोचते हो, ये इम्पोर्टेंट है। यानी हमने अपने ब्रेन में क्या इनपुट डाला। तो उस लड़के ने थोड़ा सा सोचा। जब उसने सोचा कि उसका जो खुद के प्रति परसेप्शन है वो भी तो यही है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से कुछ नहीं होगा, और वो उन लोगों से कटना स्टार्ट कर दिया जहाँ पे वो लोगों से इंटरैक्ट ना कर पाए, और जहाँ पे उसे कमेंट्स ना मिले, वो अकेले रहना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ लोग कोई आते नहीं थे, कुछ कहते नहीं थे, तो उसको कोई परेशानी नहीं होती थी। वो दिन भर सोता रहता था, कुछ करना भी नहीं, कुछ भी नहीं करना। तो जब मॉन्क ने उसे समझाया कि बेटा सब कुछ अपनी सोच पर निर्भर करता है, आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो आपके ब्रेन की वो जो
थॉट्स प्रोसेस है वो आपको मोटिवेट करेगा कि आप कुछ करो। तो अपने लक्ष्य का एक गोल बनाओ और उस गोल के साथ साथ ये भी स्पष्ट रूप से अपने ब्रेन को मैसेज दो कि उसमें जो चैलेंजेस आएंगे, उसमें जो परेशानियां आएंगी, उससे मुझे घबराना नहीं है। सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि परेशानियां ना आए, सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आज के बाद से चुनौतियां नहीं आएंगी, आएंगी। लेकिन जब आपके सामने गोल अपना स्पष्ट क्लियर होगा तो आपको लगेगा ये चैलेंजेस के बावजूद भी मुझे उस गोल को पाना है। लोगों के लाख ताना कमेंट्स के बीच में भी मुझे कुछ करना है, सक्सेस करनी है। यानी अब हम जागरूक हो गए, अब हम अवेयर हो गए अपने थॉट्स को लेके और उन थॉट्स पे वर्क करने के लिए। तो जैसा हमने बोला पॉपकॉर्न की मशीन की तरह है, जैसे आप पॉपकॉर्न निकालना चाहोगे सॉल्टी या चॉकलेटी, वैसे आप निकाल पाओगे। आपने अपने ब्रेन को इनपुट क्या दिया? नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन के थॉट्स, एंजाइटी के थॉट्स, है ना, इंफीरियरिटी के थॉट्स, या फिर आपने अपने ब्रेन को दिया करेज का, सक्सेस का, है ना, ऑनेस्टी का, हार्ड वर्क का? क्या थॉट्स आपने दिए? जो थॉट्स आपने दिया इनपुट वही आने वाला है। आप खुद प्रैक्टिस करिए। अगर लगातार आपके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और अपने काम को आप टाल रहे हैं, तो आज से ये कोशिश करिए कि नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मैं कभी भी अपने काम को टालूंगा नहीं। और अपना प्रयास स्टार्ट करिए और अपने आप के डेली आप खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस देना शुरू करिए। छोटे छोटे टास्क बनाइए, छोटे छोटे लक्ष्य को निर्धारित करिए और उसे पूरा करने की कोशिश करिए। तो ज़रूर ज़रूर आप वो कर पाएंगे जो आप सोचते हैं। तो हमारा क्या है, ब्रेन, हमारा जो माइंड है वो थॉट फैक्ट्री है। जो इनपुट आप डालोगे, जो थॉट्स आप डालोगे, वही थॉट्स आउटपुट में निकलेगा, वही फीलिंग्स, वही बिहेवियर आपकी पर्सनालिटी से आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट होंगे। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि अपने ब्रेन में जो थॉट फैक्ट्री है उसमें क्या इनपुट डालना है और क्या आउटपुट आपको चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और इसके बारे में सोचिए कि आप लगातार अपने दिमाग में कौन से थॉट्स डाल रहे हैं, क्या इनपुट डाल रहे हैं और उसका नतीजा क्या निकल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं ऐसे आपके साथ डेली जो हमारे ब्रेन की साइकोलॉजी है, हमारे बिहेवियर की साइकोलॉजी है, या जो हमारे लाइफ के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करती रहूँगी। अगर आप और किसी विषयों पे चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट्स करें। थैंक यू।